पर मामला जो है वो दरकार है। ताहम दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर जो कि इरफान कादिर हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, वो इस वक्त बाइकआउट कर चुके हैं। उनका कहना है कि मुझे हिदायत मिली है कि मजीद जो है वो कार्रवाई का हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब जो फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी भी मजीद अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ताहम फारूक एच नायक कमरे अदालत में मौजूद है और दीगर जो बाकी समाज चल रही है उसको सुन रहे हैं। और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने एक तरफा अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है। शुक्र है कि इतनी ग्रेस बाकी है कि अदालती कार्रवाई सुनने के लिए बैठे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो इरफान कादिर हैं डिप्टी स्पीकर के वकील, वो कमरे अदालत से उठ गए हैं और उन्होंने आकर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की है। और उनका एक ही नुक्ता था, वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी दरखास्त गुज़श्ता रोज मुस्तरद की गई है उसके खिलाफ वो नजरसानी अपील जो है सही। हुसैन ये बताएगा चीफ जस्टिस ने किस मरहले पर यह कहा कि अगर आपको एतराज है तो हम बेंच से अलहदा हो जाते हैं, ये मुकालमा क्या हुआ, किसके साथ हुआ? जी देखिए, जो ही समाज शुरू हुई है तो सबसे पहले जो है वो इरफान कादिर जो है वो रोस्टम पर आए थे। उनका ये कहना था कि हम जो है वो इस पे नजरसानी दायर करेंगे, जो कि गुज़श्ता रोज हमारी दरखास्त जो है वो की गई थी, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालती बाइकआउट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें और बाइकआउट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। कानूनी सवालात पर जो है वो अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस की जानिब से बैरिस्टर अली जफर को हिदायत की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो कानूनी सवालात पर जो है वो अदालत की मुआवनत करें। दूसरा रास्ता यह है कि हम बेंच से अलग हो जाएं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे दाएं बैठे हजरात ने एक तरफा अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है और शुक्र है कि इतनी ग्रेस बाकी है कि अदालती कार्रवाई जो है वो सुनने के लिए बैठ गए हैं। इस वक्त जो है वो केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और जो परवेज इलाही के वकील है बैरिस्टर अली जफर, वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं और वो दलाइल इस चीज पर दे रहे हैं कि जो फुल कोर्ट है उस फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। यही 3 जजेस जो है वो इस केस को सुने और इसी पर जो है वो फैसला करें। और इस पर बैरिस्टर अली जफर जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जबकि बैरिस्टर जो दूसरे इरफान कादिर हैं जो कि परवेज इलाही के वकील हैं, जो इरफान कादिर हैं जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, वो कमरा अदालत से जो है वो उठ गए हैं और इस वक्त बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी ठीक है। हुसैन अहमद ये भी बताएगा कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से अपने रिमार्क्स में कहा गया कि अदालत के सामने 8 जज के फैसले का हवाला दिया गया है। किस केस का हवाला दिया गया था, इसके हवाले से बताएगा। जी देखें, आर्टिकल 63A से मुतालिक जो है वो केस में हिदायत के मामले पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी वकील ने कोई दलील नहीं दी थी। अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन पर जो है वो मामलत दरकार है। कानूनी सवालात पर अदालत की मामलत करें या फिर इस बेंच से जो है वो हम अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था और दूसरी जानिब ये कहा गया कि जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को जो है वो इबादत का जो है वो दर्जा देता हूँ। एक केस का हवाला अदालत की जानिब से ये भी दिया गया कि अदालत के सामने 8 जजेस के फैसले का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं है और जिस केस में 8 जजेस ने फैसला दिया है वो 17 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 63A पर फैसला 9 रुकनी होता तो अक्सरियती जो है वो कहलाता। क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाबंद हो सकती है, ये कहना था चीफ जस्टिस की जानिब से। और साथ साथ ये भी कहा है कि फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तेफाक नहीं किया था और अदालती बाइकआउट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें, चीफ जस्टिस ने कहा, और बाइकआउट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने। जिसके बाद अदालत में जो बैठे थे वकला, उनमें से फारूक एच नायक जो है और दीगर जो वकला सलाउद्दीन जो कि सही। हुसैन साथ ही मौजूद रहिएगा, आपकी जानिब में वापस आता हूँ। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर मंसूर साहब, 2 फरीक जो हैं वो तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करके वापस चले गए हैं, इससे आप क्या कोई केस पर भी असर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर कोई वकील नहीं चाहता है कि वो कोई अपने आर्गूमेंट पेश करे मगर वो उससे पहले अपीयर हो चुका है, तो बड़े वजाहत के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। केस मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, जो भी मेरिट बनता हो। अब अगर कोई शख्स मेरिट के ऊपर बात नहीं करना चाहता तो वो उसकी अपनी सवाबदीद है, मगर इशू यही है कि मामला जो है वो तय होना चाहिए मेरिट के ऊपर।
यानी आप ये समझते हैं कि जब पहले ये पेश हुए थे तब इन्होंने मेरिट्स पे दलाइल दिए और उसके बाद मौक़िफ़ अपनाया फुल कोर्ट बेंच का, तो अगर ये इब्तदा पे अपनाते तो बात कुछ और होती। देखिए, उन्होंने शुरू में सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट की बात की है वो सिर्फ बात की थी रिगार्डिंग फुल कोर्ट के रेफरेंस, जिसको फुल कोर्ट को रेफर होना चाहिए। सही। बाकी उन्होंने जो बातें की हैं वो इस सिलसिले में नहीं थी। एक आध ने रेफर किया है जजमेंट पिछले, जो कि वो 17 जजेस की रेफरेंस था, वो किया था, मगर डिटेल किसी ने भी आर्गू नहीं किया था। और आज जो रखा हुआ था वो बेसिकली रखा हुआ है फॉर डिस्कशन ऑन मेरिट। इस स्टेज के ऊपर वो अगर कोई बॉयकॉट करके चला गया है तो वो उसकी सवाबदीद है, फिर वो कैसे पुश तो नहीं कर सकता किसी को। अनवर मंसूर साहब, अगर फैसला आ जाता है तो फैसले में ये लिख दिया जाएगा कि इस फरीक ने दलाइल नहीं देना चाहे। जी बिल्कुल, यही लिखा जाएगा कि उन्होंने दलाइल देने से माजरत कर ली और हमने बाकी जो भी वकला वहाँ मौजूद हैं उनकी सुनी और हम इस फैसले पे पहुंचे हैं, जो भी होगा। ठीक। अनवर मंसूर साहब, ये भी कहिएगा कि अदालती बायकॉट के बाद इरफान कादिर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अब हम नजरसानी में जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि फिर भी नजरसानी अपील भी हमारी फुल कोर्ट ही सुनेगा, तो इस मामले पे क्या हो सकता है? देखिए, उसूलन तो उसूल कहता है रिव्यू का जो बेंच होती है वही सुनती है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर लार्जर। अनवर मंसूर साहब, आवाज़ में कुछ मसाइल के सामने राब्ता दोबारा से बहाल करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट में जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस की समाअत के दौरान इरफान कादिर तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करके वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि हम फुल कोर्ट इस्तदाम मुस्तरद करने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी भी दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें यह था कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। हमने ये फैसला किया है कि मौजूदा केस में फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फरीकैन के वकला को बताया था कि आइन गवर्नेंस पर रुकावट की इजाज़त नहीं देता। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। हुसैन अहमद साथ मौजूद है। हुसैन, अदालती कार्रवाई के हवाले से तो आपसे जानेंगे, ये बताइएगा कि अभी तक कौन कौन से रहनुमा जो हैं अदालत पहुंचे हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस की समाअत जो है वो जारी है और 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जो है वो 17 में से 8 जजेस की राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पाबंद हो सकती है और फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने जो है वो पार्टी सरबराह की हिदायत जो है वो देने से इत्तफाक नहीं किया था। एक तरफ जो है वो अदालती बाइकॉट किया था, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती बाइकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें और बाइकॉट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को बैठकर सुने। और चीफ जस्टिस की जानिब से बैरिस्टर अली जफर को हिदायत की गई है कि कानूनी सवालात पर अदालत की मामलत करें। दूसरा रास्ता है कि हम बेंच से अलग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तफाक नहीं किया था और आर्टिकल 63A केस में हिदायत के मामले पर किसी वकील ने कोई दलील जो है वो नहीं दी थी और अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन पर मामलत दरकार है। और कानूनी हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि कानूनी सवालात पर अदालत की मामलत करें या फिर हम इस बेंच से अलग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से वकील अली जफर को हिदायत की गई है जो कि परवेज दिलाई के वकील हैं और इस वक्त जो है वो बैरिस्टर अली जफर जो है वो दलाइल दे रहे हैं और उनका ये कहना था कि जो पार्टी सरबराह है और साथ साथ जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी अहमियत जो है वो इस केस में ज्यादा है। और साथ साथ अली जफर ने यह भी कहा कि 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 13/4 की तनासब से जो है वो खारिज हुई थी और दरखास्तें खारिज करने की वजूहत
बहुत से जजेस ने अलग अलग लिखी थी। वकील परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया है, दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा गया है कि 21वीं तरमीम जो है वो केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन जो है वो करार दिया था। हुसैन ये बताइएगा कि क्या दो वकला के अलावा इरफान कादिर और फारूक एच नाइक के अलावा किसी और ने भी बाइकआउट किया है? जी देखिए, अभी तक तो सिर्फ दो फरीकैन के वकला की जानिब से कहा गया है कि हमें हिदायत मिली है कि हम इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। उसमें एक पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक थे, जबकि दूसरे इरफान कादिर डिप्टी स्पीकर के वकील थे। लेकिन इरफान कादिर की जानिब से एक नुकता साथ ये उठाया गया है कि हम गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी और जो हमारी इस्तदा मुस्तरद की गई थी फुल कोर्ट बनाने की, सही, उसमें रिव्यू में जाएंगे। हुसैन साथ ही मौजूद रहिएगा, माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाजवा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बाजवा साहब, इरफान कादिर साहब ये कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे आप अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ कर दें तो वो खुद ही बेंच से अलहदा हो जाता है। वहाँ पे अपनी मर्जी के जज को भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी का जज चूज़ नहीं कर सकते। उनका ये मौक़िफ़ फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से किस हद तक मुस्तनद है? देखिए, जब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर सूरी की रूलिंग आई थी उस वक्त भी बेंच यही बना था, यही 3 लोग मौजूद थे, 5 में थे। उस वक्त ये इनके लिए काबिल कबूल था। अब देखिए, इस हफ्ते को हेयरिंग हुई, कल भी हेयरिंग हुई और 2 सवाल हैं जिनका वो जवाब मांगते हैं कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है और पार्लियामेंट्री पार्टी का बता दीजिए आइन में क्या लिखा है और हमारे ऑर्डर में क्या लिखा है, जिसका जवाब को 20-20 दफा वो पूछ चुके हैं। कल भी पूछा, पहले दिन भी पूछा। इरफान कादिर साहब के पास भी जवाब नहीं था, इवन देन के फारूक एच नाइक के पास भी जवाब नहीं था। इनको जब नजर आ गया कि हम केस हार रहे हैं तो माफी चाहूंगा, इन्हें कहूंगा प्रोफेशनल लॉयर बने, ये सियासी पार्टियों के अलाकार मत बने। एक वकील की एक हैसियत होती है, एक वकील का एक वकार होता है, एक मकाम है और सुप्रीम कोर्ट है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये समझे कि ब्लैकमेल करेंगे बाइकाट करके, हम नहीं होने देंगे। मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहा हूँ, पनामा का केस चलता था, हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। मैं इनको भी हिदायत करूंगा कि अगर आपको शौक है सियासत का तो जाओ सियासी पार्टियां जाके ज्वाइन कर लो। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, क्या कोई ऐसी मिसाल दिखाई देती है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, किसी बेंच का हिस्सा हों, एतराज उठाया गया और बेंच तब्दील हो गया हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। कोई इतराज उठाए तो कभी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जज ये मुनासिब समझे कि मैं शायद किसी भी पार्टी का वकील रहा हूँ या मेरा कोई तल्लुक है तो वो अपने आप को अलहदा कर लेते, एक अलहदा बात है। लेकिन कोई पार्टी इतराज करे तो जज नहीं मानते। ना ही ये कोई कानून है, ना ही इस तरह का प्रेसिडेंट है, ना ही इस तरह की कोई मिसाल मिलती है हमें। तो बाजवा साहब वो ये क्लेम करते हैं कि अगर हम नजर सानी अपील में जाएंगे तो फिर फुल कोर्ट बेंच ही बनेगा, फुल कोर्ट बेंच बनेगा तो हमारा जो केस है वो हम जीत जाएंगे। नजरसानी की अपील में भी यही जज होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। कानून है उनका इस मौके पे मौकिफ ये है कि ये कैसे हो सकता है कि हम जिन पे एतराज कर रहे हो कि नजर सानी के लिए जाएं तो वही जज आगे मौजूद हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, इसका बेंच बनाना ना बनाना इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बनना है तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, दूसरे सूबों के उनका है। एक आदमी के इख्तियार में मुदाखलत किस तरह कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये डायरेक्टली जो है अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है। ये समझते हैं शायद हमारी सुप्रीम कोर्ट बाहर के चांद से दूर इनके साथ हैं तो शायद वकला भी इनके साथ होंगे। कतई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वकील इनके साथ नहीं है। ये सियासी वकील हैं और सियासत कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करूंगा खुदा के लिए अपने अदारे को बचाओ, वरना आप। अच्छा बाजवा साहब, आप वन साइडेड फ्रेमिंग के ऊपर क्या राय रखते हैं कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली है पिछले 2 से 3 घंटों के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर, एक फैसले का हवाला दिया गया जिसमें जजेस के नाम लिखे हुए हैं 8 जजेस के, कि ये 8 जजेस ने ये तशरीह की थी और अब ये इसकी नफ़ी कैसे कर सकते हैं? आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें 17 जजेस का पैनल था, जबकि 8 ने ये राय रखी थी और 8 अक्सरियत में नहीं अकलियत में आते हैं। तो ये जो मुनज़्ज़म कैंपेन है इसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है?